नाजरीन, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। सुबह 6 बजे के करीब एक 4 मंजिला गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या हुआ है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते अपनी लपेट में 2 और फैक्ट्रीज़ को भी लिया है। जिस इमारत में इब्तदाई तौर पर आग लगी थी उसमें एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू काम ने इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था। उसके बाद ये फैक्ट्री जो है वो गिर गई है। अब तक की जो इत्तलात हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता माली नुकसान काफ़ी हुआ है। हम मज़ीद अपडेट्स लेते हैं यहाँ मौजूद रेस्क्यू एहलकार से। रेस्क्यू 1112 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम पे इस आग की इतला तकरीबन सुबह 7:15 बजे आई। इसमें एक इनफ्लेमेबल मटेरियल है गारमेंट का, आपको पता है पेट्रोकेमिकल की तरह एक आग पकड़ता है, और इसमें डाइंग केमिकल था जो कपड़ों में यूज़ होता है, वो भी स्टॉक हुआ था, और इसके अलावा जनरेटर्स थे, उनमें डीजल थे। इसकी वजह से भी एक आग की एक शिद्दत, एक टेम्परेचर बन गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग में पहले से ही एक विजिबल क्रैक्स नजर आ गए। क्योंकि हमारे फायर फाइटर्स ट्रेंड होते हैं, उन्होंने क्रैक्स देख लिए थे, तो उन्होंने बाहर आके डिफेंसिव फायर फाइटिंग स्टार्ट की, जिसके बाद ये बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 5 फायर फाइटर्स हैं जो मामूली जख्मी हुए हैं, 2 रेस्क्यू 1112 के और 3 KMC के, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया। देखिए, जब सुबह 7 बजे तकरीबन हमारी जो पहली टीम पहुंची है, उन्होंने सबसे आके पहले पहुंच के यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया है बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इतला नहीं है कि कोई बंदा अंदर होगा, सिर्फ आखिर में फायर फाइटर ही काम कर रहे थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने निकाल लिया। फैक्ट्री बंद थी, सुबह का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। यहाँ नाइट शिफ्ट की लेबर गई थी, चौकीदार मौजूद था, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद थे, लेकिन उसको यूज करने नहीं आए। आग की नौयत बहुत खतरनाक थी, 3rd डिग्री की आग थी। वाकया अफसोसनाक है, इसमें माली नुकसान बहुत ज़्यादा है और जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नहीं हुआ है। यह बहुत अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है कि जितनी कराची एक सनती शहर है, लेकिन सनतों को जिस तरह की सहूलतें हुकूमतों की तरफ से मिलनी चाहिए, जिस तरह के वहाँ पे SOPs को फॉलो करवाने की कोशिश करनी चाहिए, जितना लुक आफ्टर हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, ज़ाहिर है कि वो सहूलतें नहीं हैं, और उसके नतीजे के अंदर छोटा सा वाक़या बड़ा बन जाता है और उसके नतीजे में अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस फायर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो जो एडजेसेंट बिल्डिंग है, वो भी फैक्ट्रीज है, उनमें भी इनफ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हुआ है, धागा है, जैसे फौरन से आग पकड़ लेता है, तो उनमें भी आग लग गई थी। बैक साइड पे है कि एक बराबर में है, लेकिन उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ एक धमाका हुआ है, ये तो इब्तदाई चीज़ें हैं। इसकी सारी रिपोर्ट जो है हमारे को इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप मीडिया के सामने भी आ जाएंगी कि ये आग किस वजह से लगी है। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। पहला तो इब्तदाई मरहला ये है कि इंसानी जानों को बचाया जाए, वो मटीरियल जो इसके अंदर है जिससे इस मुल्क में ज़र मुबादला आता है, उस मटीरियल को बचाया जाए। हमारी पहली कोशिश ये है। इस आग बुझने के बाद इंशाल्लाह हम मीडिया से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर इंडस्ट्री की तरफ से कोई लैप्स है तो उसको करार वाक़ई सज़ा मिले।